हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जल्दी से बात करेंगे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस कोर्स की सेमेस्टर 2 सिलेबस के बारे में। Here we go. This is the notification which we had from the University of Delhi. और just to help you revise the pattern, सेमेस्टर 2 में भी क्या रहेगा, 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट्स, एक जेनरिक इलेक्टिव, एक एसईसी, एक वीएससी और एक एईसी। एईसी यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें आइदर आपको कोई भारतीय भाषा पढ़ना पड़ेगा या तो एनवायरमेंटल साइंस का जो पार्ट 1 है वो पढ़ना पड़ेगा, और एसएससी या वीएससी के लिए आपको एक सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे जहाँ वहाँ से आप चूज कर सकते हो आपको क्या पढ़ना है। जैसे मेरे केस में सेकंड सेमेस्टर में मेरा वीएससी है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हो। और मेरा एसईसी है आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्वालिटी चेक ऑफ जीनोमिक डीएनए, जो कि एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास डीएससी में रहेगा दैट इज इंजीनियरिंग थ्रू लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर रोल। इसका भी आप देख सकते हैं 3+1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें मैथलैब सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका प्रैक्टिकल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, बाकी यूनिट की नाम अगर आप देख लेते हो, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। यूनिट 1 में आएगा आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा, यूनिट 2 में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, यूनिट 3 में आएगा एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस सबस्पेसेस, यूनिट 4 में आएगा ऑर्थोगोनलिटी। प्रैक्टिकल कंपोनेंट में बेसिकली वही मैटलैब में आपको चीज़ें बनाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट तो हर सब्जेक्ट में रहता ही है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में। अगला जो डीएससी रहेगा दैट विल बी डेटा स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। ओके, आप देख सकते हैं प्री रिक्विजिट है डीएससी 3। डीएससी 3 में क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसका अगर आप देखते हो प्री रिक्विजिट इज जस्ट मैथमेटिक्स टिल क्लास 12। एलिजिबिलिटी पास होना चाहिए आपको क्लास 12 में, वो तो हर केस में है, पर इसका प्रीरेक्विजिट है डीएससी 3, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को नहीं सीख के आते हो पहला सेमेस्टर में तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दिस इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। सो वी कैन सी इट्स लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल कॉम्बिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। और इसके यूनिट्स आप देख सकते हैं, यूनिट 1 में आएगा प्रोग्राम एंड डेटा एनालिसिस, यूनिट 2 में डेटा आइटम्स अरेंजमेंट्स एंड प्रोसेसिंग, यूनिट 3 में हायरार्कियल अरेंजमेंट्स एंड प्रोसेसिंग, यूनिट 4 में नेटवर्क अरेंजमेंट्स एंड एनालिसिस। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, देन वेरिएंट्स ऑफ ट्रीज। जैसे अगर आपको पता हो बाइनरी ट्री नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और मैथमेटिक्स में ग्राफ कहते हैं, तो ये मैथमेटिक्स में भी थियोरेटिकली इस टॉपिक के ऊपर काम होता है, जो कि हम ग्राफ थ्योरी में पढ़ते हैं, विच कम्स अंडर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बाकी बाइनरी ट्री के अलावा बाकी टाइप के ट्रीज भी होते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप्स, हैशिंग, प्रायोरिटी क्यूज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ एंड नेटवर्क बेस्ड अप्रोचेस इन सी और C++। मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ, आपको सी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा ये जो सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपको जो भाषा सबसे ज़्यादा पसंद है उसमें आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। DSC 6 में आपका रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये जावा भाषा के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल कंपोनेंट इसमें रहेगा। इसका भी प्रीरेक्विजिट है DSC 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। And in Unit 1 we will have introduction to Java, Unit 2 classes and objects, Unit 3 inheritance, packages and interfaces and exception handling, Unit 4 multi-thread programming। ठीक है, और पॉज करके आप पढ़ सकते हो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी। यहाँ भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स है जो आप दूसरे कोर्स में पढ़ेंगे,
उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनके ही स्पेशल फीचर्स होते हैं। और जिन्होंने आईएससी में पढ़ रखा है जावा, वो उनको पता है व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, exception handling, packages, threading. Then this is very interesting. You will find it amazing. Reverse engineering a Java source or project or mobile application and understanding the concepts. Basically आपको पता है क्या हो रहा है, उसको आप तोड़ के देखने की कोशिश करते हो कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, and then you try to tally it with concepts you already know. And this is a unique learning process. Mapping the programs with real life systems and showcasing the implementation. Of course, it's a professional course, also an academic course, not just a professional course. So, it's not just about research, it is also about applications in real life. और जेनरिक इलेक्टिव्स के सिलेबस अगर देखें, जो लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 लेंगे सेमेस्टर 1 में, उनको इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। मतलब अगर आप केमिस्ट्री लेते हो पहले सेमेस्टर में, आप फिजिक्स में स्विच नहीं हो सकते, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 में आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिट 1 में है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यूनिट 2 में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक्स, यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशंस, और यूनिट 4 में ऑल्टरनेट एनर्जी। अगर आप CIC की वेबसाइट विजिट किए हो तो आपको पता होगा वी हैव एन ऑल्टरनेट एनर्जी लैब, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च होते हैं अबाउट ऑल्टरनेट एनर्जी, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी। ऑल्दो सेमेस्टर 5 या 6 में एक फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स आपको मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और उसमें आप एकदम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इस लैब की, अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो। पर यहाँ भी आपको आइडिया मिलेंगे चीज़ों के बारे में। प्रैक्टिकल में सर्किट, पावर रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सैम्पल अप्लायंसेस। फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स है, पोटेंशियल डिवाइडर, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट स्केल्स, बिल्ड अ बजर, इंटरेस्टिंग, conversion of solar power to electricity using photovoltaic cells, design, working principle, performance, application, सब कुछ, ठीक है। build an autonomous robot, build a remote control robot। और ये जो टर्म है ये इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 में भी था, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स ऑफ डिवाइसेस, वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तोड़ फोड़ जोड़ कॉन्सेप्ट। और इनोवेशन प्रोजेक्ट में आपका रहेगा डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग। बाकी अगर आप SEC में डिजाइन थिंकिंग के कोर्स को लेते हो, उसमें भी आपको टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर। सो that awaits if you wish to take it. I didn't, because I have other priorities and I have designed my course according to my priorities. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2, इसके भी प्रीरिक्विजिट आपको मिलेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको लेना है। इसमें देखिए यूनिट 1 में आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स के बारे में पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कुछ अगर एग्जांपल लीजिए आप, ग्लास है, सेरामिक्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर क्लासिफिकेशन, फंक्शनैलिटी, जनरल प्रॉपर्टीज, और पॉलीमर्स के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है। देन प्लास्टिक्स के ऊपर चीज़ें पढ़ाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, और बाकी पॉलीमर्स के ऊपर मेनली है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंडर, ठीक है। यूनिट 2 में आपको मिलेगा एनालिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। एंड हम यूनिट 2 से स्टार्ट की है, सो यू विल बेसिकली लर्न अबाउट एंड यू विल डिस्कस मेनली अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अलग अलग मेथड्स के बारे में रिसर्च करना, and maybe if you want to go ahead and make a project on this, you can even contribute to the society with this
स्पेशल सब्जेक्ट। यूनिट 3 में आपको मिलेगा मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो क्या क्या टेक्निक्स है कैरेक्टराइजेशन के। अगर एक बेसिक एक्सप्लेनेशन मुझे देना हो, जैसे आप कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, आपको कैसे पता होगा कि जो बना है वो जिंक ऑक्साइड ही है? उसके लिए जो चीज हम करते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। जैसे आप कैरेक्टराइज अगर उस कंपाउंड को करते हो, देन बेसिकली वी ऑलरेडी हैव, लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, इन साइंटिफिक लिटरेचर हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैल्यूज है जो साइंटिस्ट ने निकाल के रखे हैं। तो हम उस, फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हम पास कराएंगे उस सैंपल को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आके ग्राफ में आपको एक पीक दिखेगा। पीक मतलब पहाड़ की तरह एक दिखेगा चीज। ठीक है, अगर वो उसी जगह पे होता है जहाँ पे साइंटिस्ट ने डिटरमाइन की है, मतलब जो चीज बना है वो इंडीड ZnO नैनो पार्टिकल्स ही है। तो बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैज बीन सिंथेसाइज्ड, उसके शेप और साइज क्या है, सरफेस का जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है कंपाउंड के या एलिमेंट के, वो जो टेक्निक्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, और नैनो मटेरियल्स अंदर कैरेक्टराइजेशन यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। प्रैक्टिकल कंपोनेंट में देखिए, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, molecular dynamics simulation of small molecules like water using software like lamps, demonstration of different experiments for determination of hardness of water। पर क्या है भाई, क्लास 12 में ही है, 10 में ही पर क्या है फॉर दैट मैटर। Interpretation and analysis of experimental data or figures of various structures, including biomolecules and nanostructures, from some already published research papers or review articles for understanding various spectroscopic and physical chemical techniques। यहाँ पे समाप्त होता है सेमेस्टर 2 के सिलेबस। मैं ख़त्म करूँगा वीडियो को। Thanks for watching and well, best wishes. God bless you all. Thank you.